नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्ण। हम सब ने सुना है कि जो आपकी आयु है वो 100 वर्ष की होती है। हिंदू शास्त्र में, योग में, आयुर्वेद में, ये कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि आयु 100 वर्ष तक जीना होता है। 100 वर्ष तक आप जी सकते हैं, जीते हैं। जो आयु है वो 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष की जीना तो फिर भी पॉसिबल है, मगर निरोग जीना ये क्या संभव है? चलिए इसी पर हम आगे आज बात करेंगे। जैसे कि आपको खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, लेकिन हवा को तो ना खाना पड़ता है और ना ही पीना पड़ता है। इस हवा के बगैर आप एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। इस हवा को योग और आयुर्वेद में प्राण शक्ति कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि प्राण निकल जाने से व्यक्ति मर जाता है। हम शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें शुद्ध वायु मिले। यदि शुद्ध वायु नहीं मिल रही तो शुद्ध भोजन और पानी का कोई खास असर नहीं होगा। बस आप जिंदा रहेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है शुद्ध वायु को ग्रहण करना, क्योंकि वायु ही हमारे जीवन को चलाती है। शरीर के भीतर 28 प्रकार की वायु होती है। वैदिक कृषि विज्ञान के अनुसार कुल 28 तरह के प्राण होते हैं। कंठ से गुदा तक शरीर के 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों में 7 7 प्राण हैं। ये 3 हिस्से हैं कंठ से हृदय तक, हृदय से नाभि तक और नाभि से गुदा तक। पृथ्वी लोक को बस्ती गुहा, वायु लोक को उदर गुहा व सूर्य लोक को उरोगुआ कहा है। इन तीनों लोकों हिस्सों में 21 प्राण हैं। पांव के पंजे से गुदा तक तथा कंठ तक शरीर प्रज्ञान आत्मा ही है, किंतु इस आत्मा को संचालन करने वाला एक और है, वह है विज्ञान आत्मा। इसको मंडल कहते, परमेष्ठी मंडल कहते हैं। कंठ से ऊपर विज्ञान आत्मा में भी 7 प्राण हैं, 2 नेत्र में, 2 कान में, 2 नाक में तथा 1 वायु मुंह में। यह 7 प्राण विज्ञान आत्मा परमेष्ठी में है। अब परमेष्ठी से ऊपर मुख्य है स्वयंभू मंडल, जिसमें चेतना रहती है। यही चेतना शरीर का संचालन कर रही है। अग्नि और वायु सदैव सक्रिय रहते हैं। आप सो रहे हैं, किंतु शरीर में अग्नि और वायु सांस निरंतर सक्रिय रहते हैं। चेतना विज्ञान आत्मा ही शरीर आत्मा का संचालन करती है। परमेष्ठी में ठोस, जल और वायु है। यही तीनों पवमान, सोम और वायव्यात्मक जल है। इन्हीं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। जल और वायु की अवस्था 3 प्रकार की है, अतः जीव भी 3 प्रकार अस्मिता, वायव्य और जलज होते हैं। चेतना को भी लोक कहा है। इसे ही ब्रह्मलोक, शिवलोक या स्वयंभू लोक कहते हैं। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। योग के अनुसार प्राण के प्रकार कुछ इस तरह है। हम जब श्वास लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु मुख्यतः 5 भागों में विभक्त हो जाती है, या कहें कि वह शरीर के भीतर 5 जगह स्थिर और स्थित हो जाती है, लेकिन वह स्थिर और स्थित रहकर भी गतिशील रहती है। यह पंचक निम्न है। यह पंचक: पहला, व्यान, समान, अपमान, अपान, उदान और प्राण है। वायु के इस 5 तरह के रूप बदलने के कारण ही व्यक्ति की चेतना में जागरण रहता है, स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, पाचन क्रिया सही चलती रहती है और हृदय में रक्त प्रवाह होता रहता है। इनके कारण ही मन के विचार बदलते रहते या स्थिर रहते हैं होती हैं। एक भी जगह दिक्कत है तो उससे सभी जगह प्रभावित होती हैं, और इसी से शरीर, मन तथा चेतना भी रोग और शोक से घिर जाते हैं। मन, मस्तिष्क, चर्बी, मांस, आंत, गुर्दे, मस्तिष्क, श्वास नलियां
स्नायु तंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। इसके काबू में रहने से मन और शरीर काबू में रहता है। व्यान व्यान का अर्थ जो चर्बी तथा मांस का कार्य करती है। समान समान नामक संतुलन बनाए रखने वाली वायु का कार्य हड्डी में होता है। हड्डियों से ही संतुलन बना रहता है। अपान अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु या शरीर के रस में होती है। उदान उदान का अर्थ ऊपर ले जाने वाली वायु हमारे स्नायु तंत्र में होती है। प्राण प्राण वायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है। यह वायु मूलतः खून में होती है। कौन है हमारे शरीर का डॉक्टर? हमारे शरीर का डॉक्टर है हमारी प्राण शक्ति। यह प्राण शक्ति एक वक्त में एक ही कार्य करती है। पहला कार्य है शरीर का भोजन पचाना और उसके रस को महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचाना, और दूसरा कार्य है आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, और यदि कोई बीमार है तो उसका इलाज करना। प्राण शक्ति एक वक्त में एक ही कार्य करती है। यदि आप 2 से 3 समय भोजन करते हैं तो प्राण शक्ति का संपूर्ण समय आपके भोजन को पचाने और उसके रस को दूसरे अंगों तक पहुंचाने में ही लगेगा। मतलब यह है कि 24 घंटे एक ही कार्य करेगी। फल को पचने में 3 घंटे, सब्जी को पचने में 6 घंटे और अनाज को पचने में 18 घंटे लगते हैं। अब आप सोचिए कि फिर प्राण शक्ति शरीर का इलाज कब करेगी। इसलिए रात को खाने और दोपहर के खाने के बीच में 16 घंटे तक का उपवास करना चाहिए। इस बीच सिर्फ पानी पीने के अलावा ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए। ऐसे में 16 घंटे हमारी प्राण शक्ति को हमारे शरीर के भोजन को पचाने के अलावा शरीर के इलाज का भी समय मिल सकता है। प्राणायाम करते या श्वास लेते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं। पहला पूरक, दूसरा कुंभक, तीसरा रेचक। 3 तरह की क्रियाओं को ही हठ योगी, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और ब्रह्म वृत्ति कहते हैं, अर्थात श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। अंतर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को ब्रह्म कुंभक कहते हैं। उम्र बढ़ाने का फंडा कछुए की सांस लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है। व्हेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बड़ और पीपल के वृक्ष की आयु का राज भी यही है। वायु को योग में प्राण कहते हैं। इसलिए प्राणायाम को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाएं। इसके लिए 6 नियम को फॉलो करें। पहला, श्वास प्रश्वास में स्थिरता और संतुलन से शरीर और मन में भी स्थिरता और संतुलन बढ़ता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही मन के स्थिर रहने से इसका नेगेटिव असर शरीर और मस्तिष्क पर नहीं पड़ता है। दूसरा, काम, क्रोध, मद, लोभ, व्यसन, चिंता, व्यग्रता, नकारात्मकता और भावुकता से मन मस्तिष्क रोग से ग्रस्त हो जाता है। यह रोगग्रस्त मन हमारे शरीर का शरण करता है। इस पर कंट्रोल करने के लिए ही ध्यान करते हैं। तीसरा, इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए वायु प्रदूषण से बचना जरूरी है। दूषित वायु के होने की स्थिति में भी उम्र क्षीण होती है और रोगों की उत्पत्ति होती है। जो कि अगर आप लगातार दूषित वायु ही ग्रहण कर रहे हैं तो समझिए कि समय से पहले ही रोग और मौत के निकट जा रहे हैं। चौथा, प्रतिबंध, अनावश्यक चिंता, बहस, नशा, स्वाद की लालसा, असंयमित भोजन, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के अलावा अति भावुकता और अति विचार के चलते बहुत से लोग समय के पूर्व ही अधेड़ होने लगते हैं और उनके चेहरों की रंगत भी उड़ गई है। इन सभी पर प्रतिबंध लगाएं। पांचवा, आहार संयम, अपना आहार बदलें, पानी का अधिकाधिक सेवन करें, ताजे फलों का रस
छाछ, आम का पन्ना, जलजीरा, बेल का शरबत आदि तरल पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा तथा पुदीने का भरपूर सेवन करें तथा मसालेदार या तैलीय भोज्य पदार्थ से बचें। हो सके तो 2 भोजन कम ही करें। धन्यवाद। Please press the bell icon and subscribe my channel.